Good morning, sweet little children. How are you? Hope you all are fit and healthy. आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं ना? Yes, आप सबको अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है. Let's continue our chapter number 20, our body. Today we will do page number 125, 126 and 127. बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में 3 सिस्टम्स पढ़े थे. कौन कौन से 3 सिस्टम्स पढ़े थे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड. रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है बेटा. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सक्रीटरी सिस्टम. बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. कौन से सिस्टम का डायग्राम है ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम. बेटा, हमारी बॉडी में लगातार वेस्ट बनता है. हम खाना खाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो किसके थ्रू बाहर निकलता है? एनएस के थ्रू. लेकिन हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर भी बहुत सारा वेस्ट होता है, और उस ब्लड में से वेस्ट को कौन रिमूव करता है? वो करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. और एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? किडनीज. दीज आर द किडनीज. ये बीन शेप किडनीज होती हैं बेटा हमारी बॉडी में. ये लगातार ब्लड को क्लीन करती हैं और वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालती हैं. ठीक है बेटा. इसके अलावा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. करा था ना हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लास्ट टाइम. यस. तो हमारा लंग्स भी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ठीक है बेटा. अब आप जब भागते हो, दौड़ते हो, खेलते हो तो आपको क्या आता है? स्वेट आता है, पसीना आता है. तो पसीना, ये स्वेट क्या है? ये भी एक वेस्ट है हमारी बॉडी का. और ये हमारी बॉडी में से किसके थ्रू बाहर निकलता है? स्किन के थ्रू. तो स्किन भी कौन सा ऑर्गन हुआ? एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो हमने 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़े: किडनीज, लंग्स एंड स्किन. ओके बेटा, हर सिस्टम का कुछ ना कुछ काम होता है. मैंने आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड डाइजेस्ट करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है. तो अब नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ठीक है बेटा. और नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं. नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड एंड नंबर 3 नर्व्स. अब ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन को हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. क्यों बोलते हैं इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. जो हम खाते हैं, सोते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, ये सारी एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही है? ब्रेन के थ्रू. ब्रेन इज कंट्रोलिंग ऑल दीज एक्टिविटीज. ठीक है बेटा. और ब्रेन हमारी बॉडी में कहाँ प्रोटेक्टेड है? इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द हार्ड कवरिंग कॉल्ड स्कल. ये है हमारा स्कल. ठीक है. अब आपको पता है कि हमारे ब्रेन की शेप कैसी होती है? आप खाते हो ड्राई फ्रूट, बताओ. दैट इज लाइक अखरोट. ये अखरोट आपको दिखाई दे रहा है, अखरोट. ठीक है. तो हमारे ब्रेन की शेप ऐसी ही होती है. इसकी हार्ड आउटर कवरिंग है ना अखरोट की, ऐसी ब्रेन भी हार्ड आउटर कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होता है. उसे हम स्कल कहते हैं. और इनसाइड जो इसकी गिरी होती है उसकी शेप कैसी होती है? ब्रेन जैसी. ये देखिए. ठीक है. ये हमारा ब्रेन है. हमारे ब्रेन की शेप बिल्कुल ऐसी है. ठीक है बेटा. अब हमारा ब्रेन पूरी बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड है? ब्रेन इज कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. दैट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. बेटा, मैंने आपको बताया था अभी कि नर्वस सिस्टम हैज़ 3 पार्ट्स: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. अब हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी से कनेक्ट है. जो हमारी नर्व्स होती हैं
वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है बेटा। और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन से जाती हैं। नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क, एक जाल बना देती हैं और वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाती हैं, ठीक है बेटा। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। बेटा आवर नेक्स्ट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम। आप सब बच्चे अपनी फिंगर्स को टच करो, करो सभी फिंगर्स को टच, हैंड को टच करो, प्रेस करो, अपने फॉरहेड को प्रेस करो, चिन को प्रेस करो। आपको कुछ हार्ड फील हो रहा है? हो रहा है ना? ये हार्ड पार्ट क्या है बेटा? बोन। क्या है ये? बोन। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स। बेटा दिस इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। ये कितनी बोन से बना है? इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स? 206 बोन्स। और ये सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। साथ ही साथ इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक रिब केज। ये रिब केज है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को। दिस इज स्कल एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। ठीक है बेटा। बेटा इन प्रीवियस चैप्टर नंबर 19 वी रेड अबाउट रिप्रोडक्शन। आपको याद है रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ सेम काइंड, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कुछ एनिमल्स दे गिव बर्थ टू बेबीज लाइक लायन, टाइगर एंड सम एनिमल्स ले एग्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स। ठीक है बेटा। अब हमारी बॉडी में जो सिस्टम यंग वन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The system that helps in producing babies is called reproductive system. So beta, today we discussed about excretory system, nervous system, skeletal system, muscular system and reproductive system. Excretory system क्या काम करता है? It helps to remove waste from our body. Nervous system controls all the activities of our body. Skeletal system gives shape and support to our body. Muscular system makes bones move and helps us to move. And reproductive system helps in producing babies. ठीक है बेटा? This was all about chapter 20, our body. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 125. You have to read after me. Excretory system. Our body produces waste material. This waste is removed from the body with the help of the excretory system. The two bean-shaped kidneys are the main organs of the excretory system. The kidneys throw out the waste in the form of urine. Lungs and skin also excrete the waste from the body. The lungs breathe out carbon dioxide and skin removes the waste in the form of sweat. Nervous system. The nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. The brain is the control center of the body. It controls all the activities of our body. We cannot run, see, read, hear, taste, touch, walk, learn or think without the brain. The brain is protected inside the bony skull. It is connected to all other parts of the body through the spinal cord and fine thread-like structures called nerves. Nerves make a network in our body and are attached to the brain and spinal cord. Skeletal system. Touch and feel your arm, hand, chin and forehead.
Do you feel something hard inside? This hard thing is bone. There are 206 bones in our body. All these bones join together to form the skeletal system. The skeletal system gives shape and support to our body. It protects the delicate organs of our body. Do you know? The brain is divided into two parts. The left side of the brain controls the right side of the body and the right side of the brain controls the left side of the body. बेटा हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं. लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन हमारी राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड ऑफ ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है. ओके. नेक्स्ट, मस्कुलर सिस्टम. The muscular system is made up of muscles. There are more than 600 muscles in our body. These muscles cover the bones. Some muscles are attached to bones. They cause movement of bones, which makes the body move. Reproductive system. The reproductive system helps in producing babies. Now I will show you animation of this chapter, as visual viewing of something helps us to remind the things in our mind for a long time. Chapter 20. Our body. Human body, a wonderful machine. Our body is like a machine. It is made up of several parts, just as a machine. Each body part has its special function. Sometimes many body parts work together to perform a special function. Can you name a few body parts? Let us know what these body parts are made of. Our body is made up of tiny structures, just as a wall is made up of bricks. These tiny structures are called cells. There are different kinds of cells. Cells of similar types together form a tissue. Different types of tissues combine to make an organ. Many organs work together to form an organ system. Sense organs. How do you know about the world around you? You can see, hear, smell, taste and feel by using special organs of your body called sense organs. Eyes, ears, skin, nose and tongue are our 5 sense organs that help us to feel and do different actions. These sense organs are joined to the brain through nerves. They send messages to the brain through nerves, and the brain in turn sends messages through nerves to different organs of the body to work properly. Organ systems. There are many organ systems in our body. They function together to make our body work properly and keep it fit and healthy. Each organ system has a special function. Let us understand the different organ systems of our body. Respiratory system. We take in and expel air through respiratory system. The main organs of the respiratory system are nose, windpipe and lungs. The main function of this system is to take in oxygen through the nose from the surrounding air and give out carbon dioxide. The small hair inside the nose trap the dust particles from the air that comes in. From the nose, air goes into the windpipe. From the windpipe, it goes into the lungs. Inside the lungs, the blood takes up oxygen from the air and releases carbon dioxide brought from the cells into the lungs. We breathe out carbon dioxide through our nose. Digestive system. We eat food to get energy, but food does not give energy directly. The digestive system breaks down the food that we eat into a simpler form which is used by the cells of the body. The digestive system is made up of the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. The mouth has teeth to cut the food into small pieces and chew it properly. Saliva gets mixed with food in the mouth. From the mouth, the food reaches the stomach through the food pipe. In the stomach, many digestive juices get mixed with the food. They break food into a simple
Now, food in simpler form enters the small intestine where it is digested completely. The useful substances from the digested food are absorbed into the blood, which are distributed to all the body parts through blood. The undigested food goes into the large intestine and leaves the body through the anus. Circulatory system. The heart, blood vessels, and blood make the circulatory system. The heart pumps blood to all the parts of the body. Blood moves in the body inside the hollow tubes called blood vessels. Blood vessels supply blood to all parts of the body. Blood carries oxygen and digested food to all the body parts. It also carries the waste material from different parts of the body to be thrown out. Excretory system. Our body produces waste materials. This waste is removed from the body with the help of the excretory system. The two bean-shaped kidneys are the main organs of the excretory system. The kidneys throw out the wastes in the form of urine. Lungs and skin also excrete the wastes from the body. The lungs breathe out carbon dioxide and skin removes the wastes in the form of sweat. Nervous system. The nervous system is made up of the brain, spinal cord, and nerves. The brain is the control center of the body because it controls all the activities of our body. We cannot run, see, read, hear, taste, touch, walk, learn, or think without the brain. The brain is protected inside the bony skull. It is connected to all other body parts through the spinal cord and fine thread-like structures called nerves. Nerves make a network in our body and are attached to the brain and spinal cord. Skeletal system. Touch and feel your arm, hand, chin, and forehead. Do you feel something hard inside? This hard thing is bone. There are 206 bones in our body. All these bones join together to form the skeletal system. The skeletal system gives shape and support to our body. It protects the delicate organs of our body. Muscular system. The muscular system is made up of muscles. There are more than 600 muscles in our body. These muscles cover the bones. Some muscles are attached to bones. They cause movement of bones, which makes the body move. Reproductive system. The reproductive system helps in producing babies. Now it's time for homework. Read page 125, 126 and 127 of chapter 20. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Bye.